दिल्ली चुनाव में हार देख केजरीवाल आतिशी ने अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है और अब इस ऐतिहासिक हार की बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी कितनी नीच हरकतों पर उतर आई है, ये दिल्ली वालों के सामने मैं रखने वाली हूं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का पानी, जो दिल्ली वाले पानी पीते हैं, वो सारा पानी यमुना नदी से आता है। आतिशी ने जहरीली यमुना के लिए हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार DD8 नामक ड्रेन से पियाऊ मनिहारी नाम की लोकेशन पर अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। सीएम नायब सिंह सैनी का केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब, आरोप लगाना आपकी फितरत। देखिए, मैं आज आपने क्वेश्चन रेज किया है ये, और उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है। आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। और दिल्ली के लोगों को 10 सालों में जब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं कर पाए, खड़ा होकर के तो मंच पे बोल दिया कि मैं फ्री पानी दूंगा, हर घर में दूंगा, हर इतना दूंगा। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं। क्या यमुना का मुद्दा केजरीवाल के लिए चुनाव में बनेगा काल? केजरीवाल अब वोट मांग रहा है दिल्ली में। मैं वीडियो देख रहा था और वो वीडियो के अंदर ये कह रहा था, कहा आपकी गली साफ नहीं हुई। कहा आपकी गली क्यों साफ नहीं हुई, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा। भाई तै तो शीश महल में बैठ गया जाए का, तन्नू कहां दिखाई देगा भी उन्हें पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, भी वो गंदे पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। ये तेरे को वोट लेना पड़ा, बाहर आ गया निकल का, बाहर आकर तन्नू दिखाई देने लगा भी गली के अंदर पानी खड़ा। गलियां भी साफ नहीं है, सीवरेज साफ नहीं है, नाले भी साफ नहीं है। अब दिखाई दिया, 10 सालों में नहीं दिखाई दिया कि हमने सीवरेज भी साफ करना था, हमने नाले भी साफ करने थे, हमने स्वच्छ पानी भी देना था। अभी याद आया क्या? अब तो वो चलता करने वाले हैं हम। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार घिरे हुए हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। अब बीजेपी ने चुनाव में केजरीवाल से यमुना की सफाई के वादे और स्वच्छ पानी पर जब से जवाब मांगा है, तो केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी लगातार बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। और अब बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल और आतिशी ने दरअसल यमुना में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो अपनी हरियाणा सरकार से यमुना नदी में जहरीला पानी छुड़वा रही है और उससे यमुना प्रदूषित हो रही है और वो फिर हम पर आरोप मढ़ रहे हैं। इस तरीके की बातें अब आतिशी के जरिए की गई है। उनका कहना है कि चुनाव में बीजेपी अपनी हार से डरी हुई है, इसलिए वो दिल्ली वासियों को भी प्यासा मारना चाहती है। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपनी हरियाणा सरकार से यमुना नदी में जहरीला पानी छुड़वा रही है। पानी में इतना अमोनिया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली के 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। दिल्ली के लोग बीजेपी वालों को इस पाप का जवाब 5 फरवरी को देंगे। ये आतिशी का आरोप था, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। जाहिर तौर पर दिल्ली में चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी यमुना में सफाई का जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया और बार बार ये वादा किया और कहा कि 2025 में आप मुझे वोट मत देना अगर मैं यमुना की सफाई नहीं करा पाया। जिसके बाद अब बीजेपी के नेता लगातार सवाल अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी से पूछ रहे हैं कि यमुना की सफाई का क्या हुआ। सीएम योगी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और पूछा था कि मैं तो प्रयागराज में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाया आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। तो ये जब से सवाल बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर दागे हैं, तब से लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, लगातार बौखलाए हुए हैं। और अब इतना गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी हरियाणा सरकार पर मढ़ दिया है, लेकिन उसके बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जवाब सामने आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कहा कि आरोप लगाना ये केजरीवाल की फितरत है। उन्होंने वादे किए थे यमुना साफ कर देंगे, स्वच्छ पानी घर घर तक पहुंचा देंगे, हर घर में टंकी में स्वच्छ पानी आएगा, वो डायरेक्ट ये पानी पी पाएंगे। लेकिन आज वो तस्वीर दिल्ली में नहीं है, वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, इसलिए वो हताश, निराश और परेशान होकर हम पर आरोप मढ़ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुन। देखिए, मैं आज आपने क्वेश्चन रेज किया है ये, और उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। और दिल्ली के लोगों को 10 सालों में जब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं कर पाए, खड़ा होकर के तो मंच पे बोल दिया कि मैं फ्री पानी दूंगा, हर घर में दूंगा, हर इतना दूंगा। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं बना इसके पास। आप कम से कम एबीवीपी के प्रतिष्ठित आप कोरेस्पोंडेंट है, जाकर के उनको पूछिए, कहते भाई इतने 10 सालों में करा क्या कहते। हमने 10 सालों के अंदर, हमारी सरकार ने जो काम किए मैं बताना चाहता हूं। हमारे हरियाणा के अंदर, मैं अभी गया था दिल्ली के अंदर मैंने वहां के लोगों को कहा कि आप हरियाणा से संबंध रखते हैं और आपके 30-35 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आ जाता है। मैं जहां था, मैंने उनको कहा था कि 2014 से पहले हमारी माताएं, हमारी बहनें सर पर मटका रख करके पानी पीने का लेकर के आती थी। आज एक भी माता बहन दिखाई नहीं देती। हमने व्यवस्था को ठीक किया ना, हर घर के अंदर नल और शौच जल दिया ना। इसने क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था। इसने तो वायदा किया था कि मैं ठीक करूंगा। इसने ये भी कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, और 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए। इसने न्यू डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के
भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा, अभी हरियाणा दे रहा है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहता है क्या कर रहा भाई, तय भी ठीक कर ले कुछ। इसके अंदर आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए। आरोप लगा करके भाज रहा, लोगों ने मन बना लिया है वहां से, अब इसको बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे वहां के लोग। सीएम साहब, ये जिस तरह से हरियाणा में सॉरी, आखिरी के 2 सवाल ले लेंगे क्योंकि उसके बाद सबको भोजन के लिए आमंत्रित करना है। सीएम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि केजरीवाल या दिल्ली की सीएम जो आतिशी हैं, पानी को लेकर इस समय पूरी तरह से हरियाणा पर हमलावर हैं, क्या ये चुनावों के मद्देनजर ऐसा कर रहे हैं? दूसरा ये कि क्या आप नतीजे दिल्ली के देखते हैं, हरियाणा का असर पड़ेगा? जो हरियाणा के काम यहाँ पर हो रहे हैं दिल्ली के साथ, जो हरियाणा के साथ जो सीटें हैं वहां पर असर पड़ेगा हरियाणा का? मैं एक दिन वीडियो देख रहा था केजरीवाल की, केजरीवाल अब वोट मांग रहा है दिल्ली में। मैं वीडियो देख रहा था और वो वीडियो के अंदर ये कह रहा था, कहा आपकी गली साफ नहीं हुई, कहा आपकी गली क्यों साफ नहीं हुई, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा? भाई तै तो शीश महल में बैठ गया जाए का, तेनू कहां दिखाई देगा भी उन्हें पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, भी वो गंदे पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। इब तेरे को वोट लेना पड़ा, बाहर आ गया निकल का, बाहर आकर तेनू दिखाई देने लगा भी गली के अंदर पानी खड़ा, गलियां भी साफ नहीं है, सीवरेज साफ नहीं है, नाले भी साफ नहीं है। अब दिखाई दिया, 10 सालों में नहीं दिखाई दिया कि हमने सीवरेज भी साफ करना था, हमने नाले भी साफ करने थे, हमने स्वच्छ पानी भी देना था। अभी याद आया क्या? अब तो वो चलता करने वाले हैं उनको। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार ये देखने को मिला है कि अपनी नाकामी का ठीकरा जो है वो बार बार सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हों जब वो मुख्यमंत्री थे, या फिर अब आतिशी हो, वो लगातार या तो केंद्र सरकार पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते हैं या एलजी पर। और अब जो पड़ोसी राज्य हैं, अब पंजाब को छोड़ दिया जाए क्योंकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी ही सत्ता में है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बार बार वो अपने मुंह से जिक्र करते हैं। वो यमुना में प्रदूषण की बात हो तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अगर यहां पर जो है प्रदूषण का मुद्दा हो तो उसके लिए भी पराली जलाने के लिए हरियाणा और यूपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर कोई दिल्ली से जुड़ा मुद्दा है तो एलजी फाइल साइन नहीं करते हैं, केंद्र सरकार फंड नहीं देती है। यही तमाम आरोप जो है बार बार लगाए गए हैं और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। जब चुनाव करीब है, जब जनता भी उनसे पूछ रही है कि भाई पानी जो है स्वच्छ पहुंचाने की बात हुई थी, कहां है पानी, कहां है साफ पानी और कहां है यमुना की सफाई, जो यमुना आज भी इतनी बदबूदार हो चुकी है और उसमें 8,000 करोड़ आपने खर्च किए हैं, तो कहां खर्च किए हैं? जब ये पूरा हिसाब किताब जनता मांग रही है तो अब इस तरीके से बीजेपी पर ही आरोप मढ़े जा रहे हैं और इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में पानी की सप्लाई बाधित कर रही है बीजेपी। हरियाणा सरकार जो है जहरीला पानी भेज रही है यमुना में। बीजेपी की सरकार जानबूझकर फैक्ट्री का प्रदूषण यमुना में डाल रही है, जिसकी वजह से यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है। हालांकि यहां पर तो नायाब सिंह सैनी ये भी कह रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए, जब दिल्ली में यमुना एंट्री कर रही है, जब यमुना का जल पहुंच रहा है तो वो कितना प्रदूषित है, ये आप चेक कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके के आरोप लगाइए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति जो है वो दिल्ली में चुनावों के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन किसके आरोप किस पर कितने भारी पड़ेंगे ये जाहिर तौर पर 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसके आरोपों में कितना दम है? इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। धन्यवाद।